हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बस अ गर्ल इन दुबई। मैं हूँ रंजीता। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब लोग और क्या कर रहे हैं? मैं अभी बना रही हूँ नाश्ता। नाश्ते में आज बन रहा है पोहा और मिल्क वाली टी। आपने हमेशा देखा होगा कि मैं ग्रीन टी पीती हूँ, बट पोहे के साथ मुझे चाय चाहिए क्योंकि पोहा मुझे इतना पसंद नहीं है। सो मैं चाय के साथ प्रेफर करती हूँ। और आज सिर्फ एक ही नाश्ता बन रहा है, हम सब यही खा लेंगे और मेरी मेड भी आने वाली है तो सोचा मैंने कि उसके लिए भी थोड़ा बना देती हूँ। सो ये है आज का हमारा ब्रेकफास्ट। सो ब्रेकफास्ट के बाद फिर मिलते हैं। अब हाँ what Mama, my tab is not getting any sound. I'm putting it really loud, but it's no sound. हम्म Some problem with my tab. सो मेरी मेड आ चुकी है और उसने अपना काम शुरू कर दिया है और वो बहुत अच्छे से अपना काम कर रही है। आई एम वेरी हैप्पी विथ हर। हे फ्रेंड्स, अभी बज रहे 12:50 और मेरा सारा काम हो गया क्योंकि मेड आई थी, उसने हाउस क्लीन कर दिया और मेरी कुकिंग इसलिए जल्दी हो गई, वरना अभी मैं कुकिंग कर रही होती। सो मैं अभी बात लेकर आई तो मैंने सोचा कि आपसे कुछ टिप्स शेयर करती हूँ हेयर्स के लिए, जिनके हेयर्स में कुछ ट्रीटमेंट नहीं होता, लाइक कैरेटीन और जो रिबॉन्डिंग आजकल हम जो हेयर स्ट्रेट करने के लिए कराते हैं। तब पहले अगर आपने करा लिया है और उसके बाद वो जब ट्रीटमेंट के जो पीरियड वो ख़त्म हो जाता है, सो बाल फिर बहुत अजीब से फिजी से और बहुत ही बेकार से लगते हैं। तो मेरे अभी वैसे ही हो चुके हैं। कभी कभी मैं क्या करती हूँ, उनको अच्छे दिखाने के लिए या कहीं बाहर जाना है तो पार्टी में जाना है या ऐसे ही नॉर्मली भी जाना है, मैं उनको वॉश करके अच्छे से ड्राई करके मैं फिर आयरनिंग कर लेती हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट आयरनिंग करते हैं, तो वो इतना अच्छे से नहीं होता। बहुत अच्छी आयरनिंग इसी कंडीशन पे होती है जब आपके पास बहुत अच्छा एक्सपेंसिव वाला आयरन है। मेरे पास बिल्कुल भी कोई ऐसा एक्सपेंसिव आयरन या ड्रायर नहीं है जो मतलब मोस्टली सलों में पार्लर में यूज़ होते हैं। वो तो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, जैसे वो ब्लो ड्राई करते हैं तो बहुत अच्छे से हमारे बाल ब्लो ड्राई हो जाते हैं। तो मेरे पास मतलब ये फिलिप्स का है और ये पता नहीं क्या है, ये नोवा का है। ये मैं इंडिया में जब रहती थी आज से 4 साल या 5 साल पहले मेरे हस्बैंड ने लिया था ये मेरे लिए। इससे ही मैं ट्राई करती हूँ कि थोड़ा वो ब्लो ड्राई वाला लुक दे दूँ। अगर एक्सपेंसिव आपके पास होता है तो उससे तो बहुत इजीली हो जाता है, बट अगर नहीं है तो इट्स ओके, इससे भी हम मैनेज कर सकते हैं। उसके लिए मैं क्या करती हूँ, पहले ब्लो ड्राई से अच्छे से हेयर ड्राई कर लेती हूँ 90% एंड देन मैं आयरनिंग करती हूँ। तो उससे बहुत अच्छे स्ट्रेट, बहुत ज़्यादा वैसे स्ट्रेट तो नहीं होते जैसे ट्रीटमेंट के बाद हो जाते हैं, बट फिर भी एक अच्छा लुक आ जाता है हेयर्स का। वो मैं आपको आज करके दिखा रही हूँ। तो आपके भी बाल अगर ट्रीटेड नहीं है, आपको भी पार्टी में जाना है या जल्दी से रेडी होके अच्छे से स्ट्रेट से बाल करने हैं तो आप इससे कर सकते हैं। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। बट हाँ, आयरनिंग और ये बालों के लिए हार्मफुल होती है, तो एवरी टाइम मैं नहीं करती जब मुझे लगता है कि बहुत ही ख़राब लग रहे हैं बाल। और स्ट्रेट नहीं है तो मेरे बाल पूरे छोटे छोटे से ना ऊपर से यहाँ तक दिखने लगते हैं, तो वो बहुत ही बेकार लगते हैं। आपने मेरे पास्ट 1 वीक के वीडियो में पूरा देखा होगा कि मेरे बाल ऐसे ख़राब से हैं। सो इसलिए मैं सोचा कि वीडियो में अच्छे नहीं दिख रहे हैं बाल, तो थोड़ा सा कर लेती हूँ। वैसे भी बालों का सत्यानाश हो चुका है ट्रीटमेंट करा करा के। चलिए फिर स्टार्ट करती हूँ। तो पहले तो अपने बाल अच्छे से कोम कर लीजिए। देन यू नीड दिस काइंड ऑफ कोम। अब मैं अपने बाल ड्राई करना शुरू करूँगी। आपको ये राउंड जो ब्रश या कोम जो भी बोलते हैं उसमें धीरे धीरे ऐसे बालों को लेकर धीरे धीरे ड्राई करना है। हमें ओनली 90% ड्राई करना है, थोड़े से गीले रहें तो सही रहता है। ऐसे करके मैं अपने पूरे बाल ड्राई कर लूँगी। मैंने ये अपने जो हेयर है ऑलमोस्ट ड्राई
कर लिया, हल्के हल्के से गीले छोड़े हैं मैंने। और अब मैं इसमें आयरनिंग करूँगी। सो मैंने ऑलरेडी से हीट अप कर लिया है। सो थोड़े थोड़े से बाल लेकर सो ऐसे थोड़े थोड़े से बाल लेकर आप अपने पूरे हेयर्स में आयरनिंग कर लीजिए। नाउ अब देखिए मेरे हेयर्स ये हो गए हैं बिल्कुल पार्टी रेडी, स्ट्रेट। जब तक आप नेक्स्ट टाइम हेयर वॉश नहीं करेंगे तब तक ये आपके बाल ऐसे ही रहते हैं। सो मैं इस ट्रिक से ही करती हूँ क्योंकि मैं फिर से ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहती। मतलब इतनी हेयर फॉल होती है कि बहुत मतलब कि एवरीवेयर आपको हेयर मिलेगा मेरे घर में। सो अभी भी हेयर फॉल है मुझे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल स्टॉप है, बट जब ट्रीटमेंट कराते हैं तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए Yeah. The मैं treatment is to not use hot water. सो इसलिए मैं इस ट्रिक से अगर कहीं बाहर जाना होता है तो अपने बाल स्ट्रेट कर लेती हूँ। और अभी 1:10 हो रहे हैं, लंच का टाइम होने वाला है। और यहाँ बैठ के चीटोस खा रहे हैं। But I'll not finish all of them. Now this is the last packet. I'm not going to bring more. मैं घर में चिप्स नहीं रखती हूँ, बट जिस दिन हम शिफ्टिंग कर रहे थे तो मुझे लगा कि यार इधर उधर होंगे, मतलब काम ज़्यादा होगा, फिर खाना बनाना ये सब पॉसिबल नहीं होगा। तब मैंने कुछ पैकेट्स खरीदे थे तो वो अभी तक फिनिश नहीं हुए हैं। वरना मैं ट्राई करती हूँ कि इसको ये गंदे वाले रेड वाले चिप्स ना खाने पड़े। ये बहुत ही ज़्यादा इसमें कलर होता है जो बहुत ही हार्मफुल है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मुझे देख कर। Spice is good. सो अब थोड़ी देर में लंच का टाइम हो जाएगा और भी मेरे बहुत सारे एक्स्ट्रा काम हैं जो आज मुझे निपटाने हैं। सो चलिए मैं पहले कुछ कुछ काम निपटा लेती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड ने अभी तक बात नहीं लिया है, उसके बाद लंच करेंगे हम। सो तब तक मैं कुछ और काम ख़त्म कर लेती हूँ। सो फ्रेंड्स मेरा ये कैबिनेट तो कल आ गया था, बट मैंने इसमें अभी कुछ भी नहीं रखा है तो क्योंकि कल टाइम नहीं मिला। सो आज मैं इसमें अपना पूरा सामान जमाऊंगी जिसके लिए बहुत दिन से वेट कर रही थी कि कब ये आएगा और कब मैं इसमें अपना सारा जो क्रॉकरी और जो कांच के बर्तन है वो रख सकूंगी। सो चलिए शुरू करते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हुई हूँ करने के लिए क्योंकि काफ़ी टाइम से मुझे ये चाहिए था, बट लास्ट टाइम वाला घर बहुत छोटा था तो उसमें इतना बड़ा आ नहीं पाता, इसलिए हमने लिया नहीं था। सो चलिए फिर मैं शुरू करती हूँ। पहले एक बार कपड़े से क्लीन कर लूँगी, उसके बाद अपना स्टफ़ रखूँगी। ये मेरा बॉक्स क्रॉकरी से भरा है, इसमें खाली नहीं हुआ था ये। सो अब ये सारा सामान यहाँ पे जाएगा और किचन के भी बहुत सारे सामान यहाँ पे आएंगे अब। हो गया है मेरा ये कैबिनेट का ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट। इसे मैंने ऐसे ऑर्गेनाइज किया है तो मेरी इसमें सारी क्रॉकरीज आ गई हैं। किचन में भी जो भरी हुई थी ये सारी चीज़ें कप्स वगैरह वो भी सारे मैंने यहाँ पे लाके रख दिए हैं, तो मेरा किचन थोड़ा सा खाली हो गया है अब। और भी थोड़ी सी जगह इसमें बची है और ये भी भर जाएगी मुझे पता है थोड़े दिनों। सो फ्रेंड्स मेरा देखिए ये हो गया है ऑलमोस्ट। कुछ कुछ और सामान अगर मिलेगा और किचन से ढूंढने में तो इसमें जाएगा। सो ये करते करते ही बज गए हैं अब 2:14। हम 1:30 पे हमेशा लंच कर लेते हैं। सो आज हो गए लेट, अब हम करेंगे लंच क्योंकि मुझे ये काम फिनिश करना था इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। और अब मैं बनाने जा रही हूँ रोटी। सो लंच में आज बना है कैबेज एंड दाल। सो वही होगा। देखिए यहाँ पे इतना छोटा स्पेस है कि अच्छे से पिक्चर भी नहीं ले सकते क्योंकि ये छोटी जो गली सी होती है उसमें रखा है। सो ये ऐसे ही ऐसे डेकोरेट किया है, ऐसे ऐसे मतलब ऐसे अपना ऑर्गेनाइज किया है। सो चलिए लंच बनाते, बहुत तेज़ भूख लगी है। अब अभी बज रहे हैं 5:52 और लंच करने के बाद मैं चली गई थी पार्लर। मैंने बिल्कुल अपनी बिल्डिंग के नीचे एक पार्लर है वहाँ पे अपॉइंटमेंट लिया था
3 मंथ्स हो गए थे मैं नहीं गई थी। अब ये कोरोना पता नहीं कब जाएगा, आई डोंट नो। उसकी वजह से यार इतने दिन तक आई थ्रेडिंग कराए बिना मैं नहीं रह सकती। तो इसलिए मैं आज पार्लर गई थी। अपने आईब्रोज करा के आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही हाइजीनिक का उन्होंने बहुत ही प्रिकॉशन लिया है, पूरा सैनिटाइज करके पूरा मुझे वो एयर वाला कुछ होता है उनका, उससे पूरा सैनिटाइज करके फिर मुझे अंदर जाने दिया था। सो वो करने के बाद मैं आ गई थी और इसको पढ़ाने लग गई थी। इसको पढ़ाने में तो बहुत टाइम लग गया। और अब जब से मैं आई थी तो ऑगी के रूम की बेडशीट्स चेंज नहीं हुई थी। सो अब मैं इसके रूम की बेडशीट चेंज करूंगी। यार ये बेड आप ले तो लेते हैं, बहुत अच्छा भी लगता है दिखने में, बट इसकी बेडशीट चेंज करना बहुत ज़्यादा ट्रिकी हो जाता है, इसलिए फ्रिक्वेंटली चेंज किया नहीं जाता। बट इसलिए अब 2 वीक्स हो गए हमको आए हुए, इसलिए मैं अब सोच रही हूँ कि चेंज कर ही लेती हूँ, काफ़ी गंदा सा लग रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चेंज करना। आखिर मेरा ये काम हो ही गया। नाइस। आप जॉगिंग करने आ सकते हो। We can even ride my bicycle over here. Let's look at the river view. See, this is what we call mango. How we can even go to the mango? ऑगी को बाहर जाना था, वो बाहर जाने के लिए बोल रहा था, तो हम इसको बिल्कुल हमारी बिल्डिंग के पीछे ही है ये एरिया, वहाँ पर हम लेकर आए हैं। सो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर, पहली बार देखा है मैंने, क्योंकि बिल्डिंग से पहली बार हम नीचे उतरे हैं कुछ देखने के लिए। सो देखिए ये एरिया ऐसा है। ये है हमारी बिल्डिंग, और बिल्कुल इसके नीचे जब आते हैं पीछे की तरफ पे, तो ये कैनल सा बना हुआ है जिसमें मैंग्रोव्स ट्री है। सो ये काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है, मैंने पहली बार देखा, बहुत अच्छा लगा मुझे ये। फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं 7:16 और ये पार्लर जाने के चक्कर में और ऑगी को पढ़ाने के चक्कर में मैं अभी तक अपने लंच के बर्तन वॉश नहीं किए हैं। सब ऐसे के वैसे ही पड़े हैं और बहुत सारा काम हो गया था आज। तो अब मैं लंच के बर्तन अपने क्लीन कर रही हूँ और थोड़ी देर बाद अभी लंच के बर्तन क्लीन करूँगी और थोड़ी देर बाद डिनर का टाइम हो जाएगा। मतलब कि आज काम सब ऐसे मेरे उल्टे पुल्टे हो गए। तो चलिए मैं फटाफट से अपना काम निपटाती हूँ। What is it? Yeah, and hello, it's me. Hello. Mama, now it comes down. Calm down. हो गया मेरा किचन का काम फिनिश और मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े डाले थे आफ्टरनून में और अभी तक नहीं सुखाए हैं। तो अब मैं वो सुखाने जा रही हूँ, उसके बाद डिनर करेंगे। भूख बहुत तेज़ लगी है बट पहले काम फिनिश कर लेती हूँ मैं। Yeah. Baba, school movie, school like. School movie और finish. How come all of the school movies? सो फ्रेंड्स आज है थर्सडे नाइट, हमारा वीकेंड स्टार्ट होता है आज से और हम अपना वीकेंड स्टार्ट कर रहे हैं मूवी देके। आई थिंक 2 हफ्ते के बाद, Continue $1 million. 2 हफ्ते के बाद हम साथ में मूवी देखने वाले हैं। जब से यहाँ शिफ्ट हुए थे मूवी देखने का टाइम नहीं मिला। सो हम मूवी देखकर अपना वीकेंड एंजॉय करते हैं और आप भी करिए अपना वीकेंड एंजॉय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, बाय बाय।